मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये ए लाइन कुर्ती है, लेकिन ए लाइन कुर्ती में मैं देखो यहाँ पर इसके जो हिप है उसको भी कवर करूँगी। और यहाँ पे ये छोटा गला है, बैक से कितना 1 इंच। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो ये गला मैंने यहाँ से काट रखा है। अब देखो यहाँ से पीछे से 1 इंच है, ये मैंने ऐसे यहाँ से काट रखा है और ये वाला गला यहाँ से काट दिया। 1 इंच का था, बैक साइड में 1 इंच था, 1 इंच का ये गला काटा। और यहाँ से इसका शोल्डर जितना कितने थे 15 थे, तो मैंने कितना लिया इसका शोल्डर। देखो यहाँ से ये फ्रंट ओपन बनेगा, तो ये मैंने 1 इंच कपड़ा लेके आगे से फोल्ड करा हुआ। ये देखो आगे से 1-1 इंच कपड़ा लेके ऐसे यहाँ से ये फोल्ड करके यहाँ से ये फोल्ड कर दिया है। ये फ्रंट ओपन है, नीचे से कितने 8 इंच पर यहाँ पे खोलूँगी। इसका गला 7.5, तो ये मैंने कुटके लगा रखा और यहाँ पे दो कुटके यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने। अब देखो यहाँ से 7.5 लिया और फ्रंट वाले को मैंने 1 इंच डाउन कर रखा है। ये देखो 1 इंच डाउन कर रखा है, बैक वाले को 1.25 इंच उठा रखा है। 1.25 इंच है ये 1.25 इंच है। और ये गला मैंने कितना काटा है 4.5। देखो ये यहाँ से गला, आगे का गला 4 इंच काट रखा है और पीछे का गला 1 इंच काट कर यहाँ से मैंने गोलाई दे रखी है। जो 1 इंच गला काटा, इसमें मैं राउंड वाले कॉलर बनाऊंगी, गोल कॉलर बनाऊंगी। तो गले को भी गोल शेप में ही काटा है, क्योंकि जब ये कॉलर आएंगे तो ऐसे करके गोल कॉलर आएंगे। यहाँ पे ये 1.25 इंच के कॉलर लग जाएंगे। तो अगर आपको वैसे भी नापना है तो आप वैसे भी नाप सकते हो कि आपको कितना बड़ा कॉलर चाहिए। ये देखो यहाँ पे कितना आया 6, यहाँ पे 6 आया। 6 के बाद यहाँ से हम कर लेंगे 6, यानी कि मेरे को 20 इंच का कॉलर चाहिए होगा। 20 इंच में आधा इंच सिलाई हो जाएगी, आधा इंच यहाँ से दब जाएगा, आधा इंच यहाँ से दब जाएगा। 19 इंच के कॉलर लगेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात होती है, तो ये मैंने कितना रखा था 7.25, तो मैंने यहाँ पर भी रखा 7.25, यहाँ पर भी रखा मैंने 7.25। अब जो गोलाई देते हैं उस गोलाई को आप ध्यान रखिए। ये तो हमारी 1.25 इंच की गोलाई है। ये देखो ये 1.25 इंच की गोलाई है, आगे की और गोलाई 1.25 इंच की है। और पीछे की लगभग जहाँ से ये गला है, गला कहाँ से है ये देखो, यहाँ से गला है मेरा। ये बैक में खिंचाव ना आए इससे देखो ये गला यहाँ से था, यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया। यहाँ आ रहा है तो मैं यहीं से अपने इसको उठाऊंगी और यहाँ पे जहाँ पे मेरा है यहाँ पे ये मिला दूंगी। अब ये इसको बैक से यहाँ से गला खींचेगा नहीं, जो पहनने के बाद खिंचता है ना वो खींचेगा नहीं। तो मेन आपको क्या रखना है, पीछे से 1.25 इंच उठाना है और यहाँ से 1 इंच का गला काटना है। ये 4 इंच का गला काटना है, उसका 15 इंच का गला है। अब आगे को मैंने ये ऐसे डाउन कर दूंगी। ये देखो आगे का डाउन कर दिया, पीछे का ये मैं पीछे का काट रही हूँ। इसके आर्मोल कितने 18 इसके आर्मोल हैं। अब इस वाली पट्टी से यहाँ 40 इंच का इसका चेस्ट है, 38 कमर है और 43 इसके हिप है। तो यहाँ से ये किया, यहाँ से ये। अब यहाँ से जो पट्टी हमको ये ले जानी है तो ये कवर होना चाहिए। यहाँ पे मेरे 43 इंच के हिप आ रहे हैं। ये देखो 10 चौक 40, ये 43 इंच के हिप हैं। तो यहाँ से हिप को इस पट्टी के अंदर आना चाहिए हमारा, इसको ज़्यादा भी नहीं चाहिए ये लाइन। और ये देखो ये हो गया आपका, ये लगा दिया। और जहाँ से देखो ये आपका आएगा, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो आएगा यहाँ से आप ये देखो, ये वाली लाइन है ना, ये वाली यहाँ से ये यहाँ पर आया तो यहाँ से ये शेप दे देंगे, नहीं तो ये कुर्ता लटकेगा। यहाँ से शेप दे के और यहाँ अपना सीधा कर लेंगे हम, यहाँ से ठीक कर लेंगे इसको इस तरह से, ये पूरा हो जाएगा। तो अब आपने देखो यहाँ से ऊपर तक, यहाँ तक मैंने निशान लगाया। अब यहाँ 2-2 इंच की, ये 2-2 इंच का मैंने मार्जिन दिया हुआ है। ये देखो ये मार्जिन हो गया। मेन आपको क्या बताना था, जैसे आप ये पीछे बैक का काटते हो तो बैक में खिंचाव ना आए। अच्छा यहाँ से इसका कितना आना चाहिए आर्मोल 18। अब देखो आप इसको और ध्यान से देखना, यहाँ पर एक चीज़ और आपको सीखने के लिए आएगी। अब ये आ गया। अब जब हम ये बैक का हिस्सा काटते हैं तो उसमें हम क्या चेंजिंग करते हैं, बैक वाले को थोड़ा सा और, ये देखो ये मैंने आधा इंच और नीचे चली गई। अब इससे क्या होगा, जब इसके पीछे के आर्मोल ये देखो ऐसे ये आ गए, पीछे के आर्मोल को मैंने थोड़ा सा और छाट दिया। और यहाँ से क्या निशान लगाया, कितना था मेरा वो कितना 40, 10 चौक 40, ये आया 40।
अब यहाँ से हम अपने वो नापेंगे, आधा इंच तो ये सिलाई में चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मेरे कितने आने चाहिए, 18, 9 आना चाहिए। ये देखो आगे देखो 9 सिलने में जाएगा, बाकी ये सिलने इधर से इधर सिलने में आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा पूरा यहाँ पर आर्म होल हमारा पूरा आएगा यहाँ पे। ये देखो ये सिलने में आ जाएगा, ये सिलने में आ जाएगा। अच्छा, सिलने के बाद जो आपका फालतू बचता है वो आप यहाँ से छाट सकते हो। देखो ये छाट दिया। अब यहाँ से ये पूरा आर्म होल आएगा इनका। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये आधा आया था, यहाँ से हम 1 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ से जितने भी कॉलर वाले कुर्ते होते हैं उनमें आपके झोल ना आए, तो आप याद रखिएगा आप 1 इंच अंदर जाइएगा यहाँ से। ये देखो यहाँ से मैंने पूरा 1 इंच कपड़ा अलग कर रखा है, 1 इंच कपड़ा कर रखा है। ये देखो यहाँ से भी नाप के आपको दिखाऊंगी। ये देखो 9 और बाकी सिलने में, 9 दूनी 18 और बाकी ये सिलने में चला जाएगा। ये पूरे आर्म होल इसके बिल्कुल सेट आएंगे, कहीं से इसको खींचेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये रहा आपका। ये देखो मेन चीज़ आपको पहले भी एलाइन की कुर्ती की कटिंग मैंने बहुत बार दिखाई है, लेकिन कॉलर वाली नहीं दिखाई है। इसमें कॉलर लगेंगे, बनने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो ये पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई। यहाँ से मेरे को चाके खुली चाहिए, इसमें इसकी चाक खुली चाहिए यहाँ से। और नीचे से मैंने कितने इंच पे खुला हुआ है, ये देखो नीचे से 12 इंच पे खुलनी चाहिए चाके, क्योंकि ये मोड़ने में भी जाएगा तो ये 9 इंच पर आ जाएंगी। ये नीचे से कपड़ा मुड़ेगा भी, फिर हो जाएगी। अब ये यहाँ से ये फ्रंट की पूरी कटिंग हो गई। तो इस तरह से मेन समझने वाली बातें एक बार आपको और समझाऊंगी। पहले निशान लगा लो। इसका मेन फैब्रिक भी बहुत सुंदर है, अभी आपको इसका मेन फैब्रिक दिखाऊंगी। देखो ये अस्तर लगा रही हूँ, इसका ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है। और इसमें बाजू भी डिज़ाइनर बाजू लगेंगी। जैसे ये बाजू आपने काट लिया, ये यहाँ से आपने बाजू काट ली, यहाँ से ये बाजू काट ली, और इसके ऊपर कफ लगेगा, यहाँ पे कफ लगेगा। जो कफ लगेगा ना स्टाइल वाला, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या किया था, 1 इंच डाउन कर लिया था। यहाँ इसका शोल्डर्स पूरा लिया, 7.5 था, 7.25 लिया। सिलाई के लिए अलग से लिया, क्योंकि ये छोटा गला है, इसलिए सिलाई के लिए मैंने मार्जिन अलग से लिया है। ले करके फिर यहाँ से मैंने 7.25 था, 7.25 का यहाँ पे 8 कर लिया, यहाँ से निशान लगा लिया। अब यहाँ से क्या किया था मैंने, यहाँ से 1 इंच अंदर की और बीच में लाके कटिंग करी थी। हमारा गला यहाँ था, तो यहीं से हमने पीछे का बैक लगाया, जिससे कि ये खिंचे नहीं कपड़ा। और ये 1 इंच पीछे से उठा रखा है, 1.25 इंच, 1 इंच का गला है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर भी आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी।